गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सचिन कुमार साहू आपके सामने एक अपना नया वीडियो लेके आया हूँ। आज टॉपिक है हमारा रॉयल कमीशन एंड बड़ौदा विलेज रिकन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ये कब स्टार्ट हुए हैं, क्यों स्टार्ट किए गए हैं और किसके द्वारा स्टार्ट किए गए हैं, आज हम इनके बारे में बात करेंगे तथा इनका स्कोप क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। ठीक है। द रॉयल कमीशन इट वाज स्टार्टेड इन 7 सितंबर टू 1923 टू 28। ठीक है। रॉयल कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी वो 7 सितंबर जो है कि 1923 में पास हुई थी। ठीक है, मतलब कि सौंपी गई थी रिपोर्ट, और 28 में जो है कि ये स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, या इस पे जो है कि पूरा फाइनली जो है कि इस पे वर्क किया जा चुका था। फिर दिस रिपोर्ट वाज डिस्टेबलाइज फॉर कोऑर्डिनेटेड रिसर्च एक्टिविटीज़, मतलब कि जो समन्वित जो है कि अनुसंधान की जो गतिविधियाँ थीं उनके लिए ये जो है कि रिपोर्ट सौंपी गई थी। फिर नेक्स्ट है दिस रिपोर्ट indicates the way and means to make agriculture dynamic। इसका अर्थ यह था कि इसने जो है कि किसने, रॉयल कमीशन ने कृषि प्रशासन को गतिशील बनाने के लिए, ठीक है, गतिशील बनाने के तरीक़ों को और साधनों का संकेत देता है। न क्या करता है, यह संकेत देता है। ठीक है। और बात कर लेते हैं मेन रिकमेंडेशन एंड ऑब्जर्वेशन। अब इनकी जो गतिविधियां हैं, ठीक है, या कमीशन की जो मतलब कि मुख्य सिफारिशें थी, ठीक है, उन पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी रिसर्च बेस्ड फॉर एब्सोल्यूट मेजर ऑफ सक्सेस। और इसका जो मतलब क्या बोलते हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन था किसके बेस्ड था, रिसर्च बेस्ड था। ये लिखा हुआ है ना, द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी रिसर्च बेस्ड फॉर एब्सोल्यूट मेजर ऑफ सक्सेस। मतलब कि किसी भी संगठन को, या कह सकते हैं कि किसी भी संगठन या सफलतापूर्वक जो है कि, या फिर कह सकते हैं कि पूर्ण उपाय के लिए अनुसंधान पर क्या होना चाहिए, आधारित होना चाहिए, बेस्ड ऑन रिसर्च पे होना चाहिए। ठीक है। फिर बात कर लेते हैं इंटरचेंज बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च एंड टीचिंग ब्रांचेज शुड बी अलाउड फ्रीली इन द अर्ली ईयर ऑफ सर्विसेज। अब सेकंड बात कर लेते हैं, सेकंड पॉइंट पे। इसमें क्या होता है कि सेवा के जो प्रारंभिक होते हैं, ठीक है, सेवा के जो प्रारंभिक जो वर्ष होते हैं, ठीक है, प्रशासनिक अनुसंधान और शिक्षण शाखाओं के बीच क्या होता है, एक इंटरचेंज को स्वतंत्र रूप में अनुमति दी जाती है। ठीक है, या उसे कह सकते हैं कि कहते हैं कि हम क्या बोलते हैं, कोई चीज़ पास हो जाती है तो अनुमति देना उसको। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन शुड बी अ बॉडी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एट द नेशनल लेवल। ठीक है। नेशनल लेवल में क्या करता है, कोऑर्डिनेट एंड गाइड रिसर्च वर्क इन इंडिया। ठीक है। अब नेक्स्ट है भारत में जो अनुसंधान कार्य के लिए मार्गदर्शक, या कह सकते हैं कि समन्वय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कृषि अनुसंधान के लिए क्या करना है, एक शरीर या एक संस्था होनी चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर एक रिसर्च करने के लिए एक अनुसंधान होना चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं इट विल आल्सो ट्रेन रिसर्च वर्कर्स। यहाँ पे ट्रेंड कर लेते हैं, या ट्रेन नहीं, हाँ ट्रेंड भी कर सकते हैं, ट्रेंड रिसर्च वर्कर्स एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। क्या करता है, ट्रेंड वर्कर्स हूँ। ठीक है। अब इससे क्या होगा कि यह अनुसंधान श्रमिकों की या प्रशिक्षण भी लेगा तथा प्रशिक्षण देगा भी, और क्या करेगा, कृषि और संबंधित क्षेत्रों में, ठीक है, वैज्ञानिकों यंत्रों की जो जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है। यंत्र यहाँ पे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड टू फील्ड। ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, इसमें क्या है कि संबंधित क्षेत्र हैं, किससे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो क्षेत्र हैं उनमें क्या करना है, वैज्ञानिकों या पत्रों के माध्यम से प्रकाशन पर जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है द डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर, जो इसके कृषि के जो निर्देशक हैं, शुड हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी एंड हाई साइंटिफिक एप्टीट्यूड। अब इसका मतलब ये है जो कृषि निदेशक में, ठीक है, कृषि निदेशक मतलब कि जो एग्रीकल्चर जो डायरेक्टर हैं, या उनमें जो प्रशासनिक क्षमता है और जो है कि उच्च वैज्ञानिक योग्यता का संयोजन होना चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फील्ड रिक्वायरमेंट,
देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फील्ड रिक्रूटमेंट फॉर बेटर प्रोविंशियल एग्रीकल्चर सर्विस इन इंडिया। अब इसका मतलब यह है कि भारत में बेहतर प्रांतीय कृषि सेवाओं के लिए, ठीक है, भारत में बेहतर प्रांतीय कृषि सेवाओं के लिए जिन क्षेत्रों में, या कह सकते हैं जिन क्षेत्र में भर्ती पर कोई प्रतिबंध क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडिया में तो उनकी जो भर्तियां होती हैं उनमें जो है कि कोई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसमें क्या करना है, नहीं होना चाहिए, क्या रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, पाबंदियाँ नहीं होनी चाहिए। ये है हमारा आज का इधर की ये रॉयल कमीशन। अब बात कर लेते हैं बड़ौदा विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1932। यह प्रोजेक्ट कभी स्टार्ट किया गया था 1932 में, 1932 में स्टार्ट किया गया था। फिर जो है बड़ौदा सिटी में, कहाँ पे, बड़ौदा सिटी में स्टार्ट किया गया था, गुजरात में। फिर नेक्स्ट है, और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, बीटी कृष्णामाचारी के द्वारा, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ये जो है कि लंबे अरसे तक प्रोग्राम चला था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अब इसके उद्देश्य क्या हैं। इसका उद्देश्य था इम्प्रूव द लाइफ स्टाइल ऑफ रूरल पीपल। मतलब कि इसका उद्देश्य है इम्प्रूव द लाइफ स्टाइल। क्या करना है, जो व्यक्ति का या ग्रामीण जो लोग हैं उनमें के जो रहन सहन की जो क्षमता है उनके अंतर्गत, या फिर कह सकते हैं जो उनमें एक एबिलिटी है, जो उनका मतलब क्या बोलते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको क्या करना है, इम्प्रूव में लाना है। किसमें, लाइफ ऑफ स्टाइल ऑफ रूरल पीपल में, ग्रामीण लोगों में क्या करना है, जो लाइफ स्टाइल उनका, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है। देन द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, द स्प्रेड एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब कि शिक्षा क्या करना है, प्रसार करना है या फैलाव करना है, और किस में करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, कि जो औद्योगिकीकरण है उनमें क्या करना है, इसको और फैलाव लाना है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड। डिस्ट्रीब्यूशन सीड का मतलब यहाँ पे यह है कि जैसे कोई सीड है, अगर उन्नत किस्म का या हाई यील्डिंग वैरायटी का सीड है या हाइब्रिड सीड है तो उसे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, कि अगर सीड सभी तक पहुंचेगा तभी तो लोगों का विकास हो सकेगा, फार्मर्स का। तो इसमें लिखा हुआ है ना, द इम्प्रूव द लाइफ स्टाइल ऑफ रूरल पीपल। अगर इनका स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है कब कैसा ऊंचा हो सकता है, जब तक इनकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो नहीं सुधरेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इसका क्षेत्र क्या क्या है। द प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नवसारी इन द गुजरात स्टेट। अब ये जो प्रोजेक्ट जो इनका स्टार्ट हुआ था, कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था, नवसारी डिस्ट्रिक्ट इन द गुजरात स्टेट। बड़ौदा के बाद कहाँ स्टार्ट हुआ था, नवसारी में, गुजरात स्टेट में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। द मेनी प्रोग्राम्स, और कई सारे प्रोग्राम जो है किसमें स्टार्ट हुए थे। अब कौन कौन से प्रोग्राम थे, सच एज गार्डनिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, बी कीपिंग वर ऑर्गेनाइज्ड या वाज ऑर्गेनाइज्ड। इसमें क्या था कि मेनी प्रोग्राम सच एज, इसमें क्या था कि बहुत सारे प्रोग्राम क्या हुए थे, स्टार्ट हुए थे। कौन कौन से प्रोग्राम थे, गार्डनिंग है, बगीचा या कह सकते हैं प्लांटिंग करना या बगीचे लगाना, ठीक है, या पौधरोपण करना। फिर है पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन करना, ठीक है। बी कीपिंग है, हनी बी, मधुमक्खी पालन करना। वर ऑर्गेनाइज मतलब कि ये जो है कि संगठित किए गए थे। तो इनकी जो कार्य करने की जो पद्धति कैसी थी, वर्किंग सिस्टम कैसी थी इनकी, बाई पर्सनल एजुकेशन एंड कॉन्टैक्ट बाई द विलेज गाइड, ठीक है। ये क्या करते थे कि पर्सनल एजुकेशन मतलब कि जो खुद जो एजुकेशन है उनके पास, या ऐसे कह सकते हैं वो बाय द पर्सनल एजुकेशन मतलब कि जो पर्सनल जो है कि शिक्षा है, एंड कांटेक्ट बाय द विलेज गाइड। उसमें क्या करते हैं, जो कांटेक्ट बाय द विलेज गाइड हैं, ठीक है। जो विलेज गाइड कौन होता है भाई, एक्सटेंशन वर्कर ही तो होता है। उसको क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। टू यूज़ द स्कूल टीचर ऑफ विलेज इन द एक्सटेंशन प्रोग्राम, टू यूज़ द स्कूल टीचर को क्या करते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं, किसमें, ऑफ विलेज, जो विलेज में जो टीचर होते हैं प्राथमिक विद्यालय में, उन लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, तथा एक्सटेंशन प्रोग्राम, फॉर द एक्सटेंशन प्रोग्राम के लिए, ठीक है। लाइट चली गई है, अंधेरा लग रहा है, कोई बात नहीं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।